औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला जो सवाल है वो ये है कि जी आपने इतने हज़ारों लाखों लोगों को कामयाब किया जो फाइनेंशियल सक्सेस है, और आपने अपने लिए एक मॉडेस्ट रास्ता क्यों अपनाया? स्पेशली मेरा ख्याल है ये वो लोग हैं जिन्होंने मेरी रोड टू सक्सेस में कहानी पढ़ी होगी और इनको पता होगा कि मैं अब फ़र्क हो गया हूँ। तो उसकी बुनियादी वजह लोगों को क्यूरोसिटी तो रहती है, लेकिन मैं गाहे बगाहे जो करीब हैं वैसे तो मैं बात नहीं करता, लेकिन लोगों को शायद मौका मिल गया है इस यूट्यूब चैनल के क्वेश्चन आंसर सेशन से कि वो सवाल भी पूछ लेते हैं जो कि शायद सामने बैठ के उनको हिम्मत ना हो या समझें कि यार इट इज़ टू प्राइवेट। तो बेसिकली बात यह है कि मैं हमेशा से लोगों को कहता हूँ कि ये जो अगर आपने सक्सेस होती है ना, कामयाबी, ये 2 पॉइंट्स के दरमियान, मसलन आपको पता है आपने इस्लामाबाद जाना है, आप लाहौर खड़े हैं और आप समझ लें कि जी इस्लामाबाद से 20 किलोमीटर दूर है, तो सक्सेस जो है, कामयाबी, ये उस फासले का नाम है कि आप अपनी मंजिल से कितने करीब हैं। यानी कि उससे आप डिटरमिन करते हैं कि आप कामयाब हैं या नहीं हैं। इसका मतलब है 2 पॉइंट्स होने चाहिए। अक्सर लोग फिर ये पूछते हैं कि ये जो पॉइंट है, ये तो सबको पता है हम खड़े कहाँ पे हैं, लेकिन ये जो डेस्टिनेशन का पॉइंट है ये हमेशा एक ही रहता है। तो उसका जवाब है नहीं, ये एक नहीं रहता। और इसके लिए बड़ा आसान सा एक फार्मूला है कि अगर आप ये देखें कि ज़िंदगी में एक बीमार शख्स अगर हो, जिसको डॉक्टर साहब ये कह दें कि जनाब आप के पास ज़्यादा महीने नहीं है जीने के, आप मुझे बताइए उसके नज़दीक कामयाबी क्या होगी? उसके नज़दीक कामयाबी यही है कि उसको कुछ महीने कुछ साल जीने के लिए मिल जाएं। एक शख्स जिसकी शादी टूट रही है, उसके नज़दीक कामयाबी क्या है? उसके नज़दीक शादी बचाना कामयाबी है। तो इसका मतलब है कि कामयाबी की डेफिनेशन जौन सी है वो बदलती है। और जब आप बताते हैं ना कि मेरी कामयाबी की डेफिनेशन ये है, तो उससे आप, अगर कोई जानने वाला हो तो उसको ये समझ आ जाती है कि आप खुद कहाँ पे खड़े हैं। एक शख्स ये कहे कि मैं जनाब ज़िंदगी में फाइनेंशियल सक्सेस लेना चाहता हूँ, इसका मतलब है, देखें, आदमी के नज़दीक कामयाबी उस चीज़ की होती है जो उसके पास ज़िंदगी में कमी होती है। मैंने आपको पहले 2 एग्जांपल इसलिए दिए हैं। जो बीमार है उसके नज़दीक उसकी सेहत की कमी है, उसके नज़दीक कामयाबी वो है। जिसकी शादी रिश्ता टूट रहा है, उसके नज़दीक कामयाबी वो है। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि मुझे पैसा चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि आपकी ज़िंदगी में पैसे की कमी है। ये सिंपल सी बात है। अब मैंने 1995 में किताब लिखी थी रोड टू सक्सेस, उसके अंदर भी मैंने डेफिनेशन सक्सेस की नहीं दी थी और यही कहा था कि ये हर शख्स की अपनी डेफिनेशन है और ये आपको डिटरमिन करनी पड़ेगी। लेकिन बदकिस्मती से दुनिया ने आपको एक मटेरियल सक्सेस की डेफिनेशन यूनिवर्सल दे दी है। दुनिया के लोग पागल हो रहे हैं उसी डेफिनेशन को अपना रहे हैं, जो एक किसी ज़माने में अमेरिका के बारे में कहा जाता था, इट्स अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, और वहाँ पे एक बनाया गया, एक अलूजन क्रिएट किया गया कामयाब लोगों का। तो आपको मीडिया ने वो अलूजन दिया है कि जनाब बड़ा सा घर होगा, गाड़ी होगी, बच्चे हैं, खुशी है, फेम है, पैसा है, आज़ादी है, तो दिस इज़ सक्सेस। अब ये इल्यूजन बिल्ड किया गया और दुनिया के तमाम लोग सांस लिए बगैर, ये जाने बगैर कि क्या मुझे भी यही कामयाबी उनकी डेफिनेशन चाहिए, हम उसी कामयाबी की डेफिनेशन को अपना लेते हैं और हम भागते जाते हैं। अक्सर लोग सांस फूल जाता है, कुछ लोग पा नहीं पाते उस कामयाबी को, और कुछ लोग अगर पा भी लें तो उनको उस वक्त पता चलता है कि ओहो, ये तो मैंने इधर तो नहीं आना था, ये तो मैं कहीं और आ गया हूँ, मैं तो लेने के बावजूद भी खुश नहीं हूँ। आप किसी को चेस करते करते इतनी दूर चले जाते हैं कि वहाँ पे जाके आपको मिलने के बाद ये एहसास होता है यार ये कामयाबी, अल्लाह खैर, ये तो नहीं मुझे चाहिए था। क्योंकि आपको कामयाब लोग नज़र आते हैं, आप
उनको जाके ये नहीं पूछते कि क्या वो अपने आप को ज़िंदगी में कामयाब समझते हैं या वो उनकी ज़िंदगियों में किस चीज़ की कमी है। तो आदमी का जो रवैये होते हैं वो ये शो कर रहे होते हैं कि उसकी ज़िंदगी में किस चीज़ की कमी है। अब एक आदमी है बहुत अमीर हो चुका है, उसके बाद आपको पता चलता है कि जनाब वो अब सब कुछ लुटाए जा रहा है, पैसे लुटा रहा है, और आपको एहसास होता है कि यार इसने ज़िंदगी में इतना पैसा कमाया, पागल हो गया, पता नहीं क्या कुछ खो दिया इस कामयाबी के लिए, और अब ये लुटा क्यों रहा है। तो आपके ख्याल में वैसे ही लुटा रहा होगा। इसका मतलब ये है कि वो जो उसको मिला है उसको अब लगा है कि यार ये तो मुझे अब ये कामयाबी नहीं चाहिए, अब उससे शायद इज्जत चाहिए, इसके लिए पैसा खर्च कर रहा है, उसे एक लोगों की दुआएं चाहिए, उसे कोई कंट्रीब्यूशन करनी है कि लोग उसके जाने के बाद भी उसका नाम याद रखें। तो ये जो कामयाबी है इसकी बहुत ज़्यादा आपकी अपनी शख्सियत की ग्रोथ के लेवल के साथ डेफिनेशन आपकी आती है। हमारी साइकोलॉजी में मास्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स हैं, स्टेप्स हैं। आसान अल्फाज में उसकी 5 स्टेजेस हैं, लेकिन अगर आप आसान अल्फाज में हायरार्की को समझें, नीड्स की हायरार्की, इंसानों की नीड की, सबसे पहले लेवल की जो सीढ़ी है ना वो फिजिकल नीड है, और वो फिजिकल नीड के आगे से कैटेगरीज हैं। मसलन एक भूखे को कामयाबी ये है कि उसको खाना मिल जाए, एक बेघर के लिए कामयाबी ये है कि उसे घर मिल जाए। तो फिजिकल नीड्स के हम भागते हैं, इनके वो बेसिक नीड्स हैं आपकी। उस फिजिकल नीड्स के अंदर ही सिक्योरिटी की नीड्स भी आ जाती हैं कि आप एज अ इंसान आप चाहते हैं कि आप सिक्योर फील करें, आपकी जान को खतरा ना हो, आपका घर हो जहां पे आप आराम से सो सकें, अपनी मर्जी से उठ सकें। ये बेसिक नीड्स, आप खुद सोचें, जानवरों की भी ये नीड है। बिल्ली भी आके उस घर में रहती है जहां पे उसको लगे कि यार उसको सेफ्टी है, वो सिक्योर है। तो ये इंसानों की नीड जो सी है ये कॉमन है जानवरों के साथ। तो ये फर्स्ट लेवल पे है। तो जो शख्स मटेरियल सक्सेस के बारे में बात करते हैं इस तरीके से कि जी मैं ये कर लूँ, मुझे वो चाहिए, तो शायद वो अभी पहली फिजिकल नीड्स के ऊपर अभी उधर अटके हुए हैं। मटेरियल सक्सेस आपको बाद में भी चाहिए हो सकती है, लेकिन वो क्यों चाहिए वो मकसद बदल जाता है। जब आपकी फिजिकल नीड्स भर जाती हैं, पेट भर गया, आपको सोचें एक भूखे को आप खाना, भूखा था, आपने उठा के जनाब बचा कुचा खाना उसके ऊपर मुंह पे मारा, उसने जनाब पेट में गया, नवाले 4-5, अब वो अगली बात क्या कहेगा आपसे? वो अगली बात कहेगा जी इज्जत से देना था। इसका मतलब है जो ही पेट भरता है तो अगली जो लेवल की नीड आती हैं वो आपकी इमोशनल नीड्स होती हैं कि आपकी कोई इज्जत करे। और आप देखेंगे कि अक्सर लोग फाइनेंशियल सक्सेस, पैसा आने के बाद वो पैसा खर्च करके इलेक्शन लड़ रहे होते हैं, काउंसलर बन जाते हैं, सिर्फ जी मियाँ साहब लग जाए साथ, इज्जत शुरू हो जाए, नंबरदार लग गया जी, काउंसलर साहब लग गया जी, एमपीए साहब हो गया जी, किसी फिलंथ्रॉपी में जनाब कोई ना कोई पोजीशन ले लेंगे, किसी मस्जिद की कमेटी में आके बैठ जाए इज्जत की खातिर। तो ये सेकंड लेवल की आपकी स्टेयर है पर्सनल ग्रोथ के मॉडल में। जब आपकी ये हो जाता है फिर आपकी थर्ड लेवल की नीड्स होती हैं। थर्ड लेवल की नीड्स हैं मेंटल नीड्स जिसे हम कहते हैं, अचीवमेंट की नीड है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की से पहले आती है कि अचीवमेंट मैं कुछ करूं, मेरा ज़िंदगी दुनिया में कोई नाम हो, लोग मुझे कुछ जाने किसी वजह से। तो हम इसको लर्निंग इसमें आती है, एक्सप्लोरेशन इसमें आती है। यह आपकी जैसे पेट है उसकी फिजिकल नीड्स हैं, जिस्म है, इसी तरह आपको अल्लाह ने दिल दिया है वो आपकी इमोशनल नीड्स हैं। अल्लाह ने आपको दिमाग दिया है उसमें आपकी मेंटल नीड्स हैं, और फिर अल्लाह ने आपको जो असल आपकी है वो रूह दी है, तो वो आपकी स्पिरिचुअल नीड्स हैं। तो जब आपकी वो चीज़ें पूरी हो जाती हैं आपको इज्जत भी मिल जाती है। आप देखें कई लोग ऐसे हैं जिनको ऑनररी डॉक्टरेट मिल जाती है, पढ़े लिखे लोग वो बन जाते हैं। उसके बाद वो क्या बातें करते हैं,
उसके बाद फिर वो सारा कुछ लुटाना शुरू करते हैं और वो फिर रूहानी अपनी ज़रूरियात की तस्कीन करना शुरू कर देते हैं। फिर वो पैसा बांटते हैं, अच्छे नेक कामों में खर्च करते हैं, है ना। बच्चों के लिए ऑर्फन्स को देना शुरू कर देंगे। कोई पोलियो की वैक्सीन, ये जैसे बिल गेट्स साहब हैं, ये पोलियो की वैक्सीनेशन पूरी दुनिया में फ्री बांटते फिरते हैं। तो ये इस तरह से आपकी एक रूहानी तस्कीन होनी शुरू हो जाती है कि गरीब लोगों के लिए कुछ कर दिया, मदरसे में कुछ कर दिया, ख़वातीन के लिए कोई जनाब या बूढ़ों के लिए कोई आपने शेल्टर होम बना दिया, आपने कुछ और एम्बुलेंस का जनाब तोहफ़ा दे दिया, फिर आप रूहानी ज़रूरत अपनी नीड्स को, ज़रूरियात को पूरा। अब ये ग्रोथ के मॉडल हैं। अच्छा, अगर आप एक आदमी 20 साल पहले भी पेट भरने की बात करता था और मैं एक कमाना है, मैंने वो कमाना है, मैं एल लेना है, मैं वो गड्डी वड्डी लेनी है, इसका मतलब ये 20 साल के बाद आप उसको मिले और वो फिर वही बात कर रहा है, उनमें लैंड क्रूज़र लेनी है, उनमें V8 लेनी है, उनमें एल लेना है। इसका मतलब है कि वो 20 साल में पैसे शायद उसके बढ़ गए हैं, लेकिन उसकी ग्रोथ के अंदर वो उधर का उधर ही खड़ा है, वो भी फिजिकल नीड से बाहर नहीं निकला। और ये बड़ा एक ना एक फंसने वाली बात सी है इनके। आपको अक्सर जो हमारे जैसे मुल्क हैं, डेवलपिंग कंट्रीज है ना, उसमें आपको ये एक डायलेमा नज़र आता है कि अक्सर लोग जब भी आप उनके पास बैठे हैं वो पैसे की बात करते हैं। तो आपको मुल्क का, आप किसी के घर चले जाएं, हाँ जी बिजनेस की हो जाए, दुकान क्यों नहीं चलती है, फैक्ट्री सही चलती पई है, माशाल्लाह जी गड्डी बड़ी चंगी है, कार नवा ले रहे हो, कपड़े कितने दे ले, क्या बात है, जोड़ा बड़ा चंगा लेके दुबई गए, उसे शॉपिंग की थी, सारी बातें बेटी। इसका मतलब है कि ये सारा मुआशरा, एज अ मुआशरा हम अभी फिजिकल नीड्स पे हैं। जब आप किसी का हाल पूछें, प्यार मोहब्बत से लोगों से मिलना शुरू करें, ना जाने हुए लोगों का भी ध्यान करें, तो इसका मतलब है कि अब आप इमोशनल नीड्स पे जा चुके हैं, फिजिकल नीड्स आपकी भर चुकी हैं, लेकिन आपको कम ही लोग नज़र आते हैं उस पर कि आप मोहब्बत करें लोगों से, लोगों के लिए। गरीबों से मोहब्बत करें इसलिए कि वो मुआशरे के डिसएडवांटेज लोग हैं, तो आपकी वो इमोशनल नीड्स हैं। आप लोगों से, बच्चों को, गली मोहल्ले के बच्चों को आप पढ़ा रहे हो, या आप अपने गरीब रिश्तेदारों के साथ आपकी मोहब्बत हो, अब ये आपकी इमोशनल नीड्स हैं, जिसे हम इसको हम सोशल इमोशनल नीड्स भी कहते हैं। तो हमारी बेसिक, आप सोचें लोग कैसे एक दूसरे को छोड़ते हैं, मटेरियल गेन्स की वजह से रिश्ते बनते हैं, पैसे की वजह से रिश्ते टूटते हैं। तो ये एक अजीब मुआशरे का डायलेमा है कि एज इंडिविजुअल्स, इनफरादी तौर पे, और एज अ मुआशरा हम दोनों अभी पहले लेवल पे ही खड़े हैं। तो अब आप ये सोचें कि मेरी भी जब शादी हुई तो मेरी उम्र बहुत कम थी, 18 साल उम्र थी मेरी। तो उस वक़्त लोग कहते थे ये सरवाइव नहीं करेगा, इसको अलग पता जाएगा। अब मैंने कामयाब होना अपनी ज़िंदगी का मेरा मकसद था कि मैं नाकाम नहीं हो सकता, मैंने कुछ बनना है। लोगों ने कहा है अब इसका पढ़ाई भी गई, ये सत्यानाश फिर जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ज़िंदगी में 10-15 साल बहुत मेहनत की, 12-12, 18-18 घंटे काम किया और अचीवर रहा। लेकिन फ़ायदा अल्लाह ने क्या किया कि बहुत जल्दी मुझे टॉप पे पहुंचा दिया करियर के अंदर। जब आपको इतनी यंग उम्र में BMW भी मिल जाए, 5 स्टार होटल भी मिल जाए, फर्स्ट क्लास ट्रैवल भी मिल जाए, टॉप लेवल के आप लाहौर के इलाके, एलीट इलाके में घर भी मिल जाए, मुलाजिम भी मिल जाएं, सलूट करने वाले भी मिल जाएं, डायरेक्टर भी बन जाएं, नाम भी हो जाए मुआशरे में आपका, और आपको फिर भी लगे कि ज़िंदगी में कोई खला है, तो फिर आप उस सवाल का जवाब, मेरे जैसा बंदा सारी ज़िंदगी, आपको पता है मेरी तो लाइफ क्यूरोसिटी के ऊपर गुजर गई, तो मैंने सवाल पूछना शुरू किया कि यार ये अगर सब कुछ होने के बाद इस ज़िंदगी के लिए जो मेरे पास लोग काउंसलिंग के लिए आते हैं वो मरे जा रहे हैं, और मैं उस सीढ़ी के ऊपर पहुंच के पहाड़ की चोटी से वादा लगा रहा हूँ इतने कुछ नहीं हैगा इधर कुछ नहीं है, लेकिन नीचे देखता हूँ गौल का गौल ऊपर आ रहा है और सारे ये कह रहे हैं झूठ बोल रहा है, खुद चढ़ के सानू नहीं चढ़न दे रहे हैं।
आप कामयाब हो गए, सानू नहीं होने देंदा। तो ठीक है, फिर आप भी ऊपर आ जाएं, आप भी 20 साल धक्के खाएं, ऊपर चढ़ें, फिर ऊपर जाके आपको भी कहेंगे यार उत्ते तो कुछ भी नहीं हैगा। और सबकी ये हालत है। तो मुझे उस वक्त एहसास हुआ कि ये ज़िंदगी ऐसी नहीं है। तो दैट वाज द टाइम मैंने कहा यार मैं अपने आप से दूर हो गया, क्योंकि आपको पता है कामयाबी के लिए जो नॉर्म्स हैं मुआशरे के और जो कॉर्पोरेट के नॉर्म्स हैं, यू हैव टू लिव विद दोज नॉर्म्स। आप अपनी दुनिया में तो अपना नाम पैदा कर सकते हैं अपने स्टाइल से, लेकिन किसी की दुनिया में नाम पैदा करने के लिए आपको उस दुनिया की तरह काम करना पड़ता है। तो फिर मुझे उसकी कीमत ये चुकानी पड़ी कि मुझे वो ज़िंदगी छोड़नी पड़ी, वो करियर छोड़ना पड़ा अपने आप को तजुर्बा करने के लिए। मैंने कहा यार चलो ज़िंदगी में खुद ही कमाया ना, नाकाम हो जाऊंगा तो चलो खुद ही कुछ तो सीखूंगा। तो इस वजह से मैंने फिर वो यू टर्न ले लिया और मैंने वो सादगी की ज़िंदगी दोबारा से पीछे आनी शुरू हो गई। तो ये हुआ मेरी ज़िंदगी में। इसलिए अब आप मॉडर्स अब मैं है ना अल्लाह लोग हूँ। एक ज़माना था कि मैं उस ज़माने में लाख लाख रुपए का जनाब सूट पहनता होता था, आते जाते दुबई ड्यूटी फ्री शॉप से चीज़ें भरी होती थी। अब मुझे दाल रोटी पसंद है, मैं जनाब सादा सा बंदा हूँ और मेरा बस चले तो जनाब मैं शायद हफ्ते में शलवार कमीज भी एक ही पहनूँ। मुझे समझ ही नहीं आती कि इससे क्या मुझे नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता। और मुझे अब मेरा जो मुझे पुराने लोग जानते हैं वो मजाक भी उड़ाते हैं कि जी आपको क्या हो गया। कभी वो मुझे जिस इलाके में मैं रहता हूँ, मैं साइकिल चला रहा होता हूँ, मैंने वो बचपन में वाले साहब के पास एक स्कूटर होता था, अब मुझे वो स्कूटर याद आता था। तो अब मैंने स्कूटर रखे हुए हैं, अब मैं स्कूटर चला रहा होता हूँ, गाड़ी ऐसी खड़ी खड़ी जांगी लगी जा रहा है। तो लोग कहते हैं कि जी आपने यू टर्न लेना शुरू कर दिया। यानी कि जो लोग मुझे नहीं जानते वो परेशान होते हैं कि हाय इसको क्या हो गया है। खैर तो है, बिजनेस खराब हो गया है, बुरे हालात आ गए। जो मुझे जानते हैं वो अप्रिशिएट करते हैं, वो इनकरेज करते हैं। तो मैं उस रास्ते से हो के यू टर्न लेके बाय चॉइस सादगी मैंने अपनाई और मैं प्रोग्राम्स भी करता हूँ बैक टू बेसिक्स का। मसलन मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता होता हूँ। मेरे स्टूडेंट वगैरह हैं बड़े वेल ऑफ हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे से कोचिंग करते रहे और बहुत कुछ बन गए हैं, करोड़ोंपति बन चुके हैं। तो एक दफ़ा मुझे किसी ने बहुत बड़ा सा बहुत महंगा गिफ्ट भेजा, तो कोरियर वाले गिफ्ट लेकर आए। तो वो मैं उस वक़्त खड़ा हुआ घर में, ऐसे मैंने सादे से गंदे से कपड़े पहने हुए, मैं जनाब पंखा साफ कर रहा था, सीढ़ी पे चढ़ा हुआ था। तो उसने कोरियर वाले ने मुझे देखा, उसने कहा जी सियाल साहब का घर है। मैंने कहा हाँ यार सियाल साहब का घर है, माशाल्लाह घर बड़ा है। तो उसने कहा जी सियाल साहब के लिए एक वो आया है। मैंने कहा दे दो। कहता नहीं सियाल साहब को दूंगा जिस पर लिखा हो सिर्फ सियाल साहब को देना। तो मैंने कहा समझ गया। मैंने कहा ये इसका मतलब है इसको नहीं पता कि मैं सियाल साहब, ये मुझे मानने से इनकार कर रहा है कि मैं सियाल साहब हो सकता हूँ। मैंने कहा अच्छा कल आना। कल सियाल साहब होंगे इधर। अगले दिन वो आया तो मैं जनाब कपड़े शपड़े अच्छे पहन के टेबल पे बैठ गया दफ्तर में। मैंने कहा उसको अंदर भेजो। अंदर भेज के परेशान हो गया, जी 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 डरना शुरू हो गया। पता नहीं, मैंने कहा यार मैं ही सियाल हूँ भाई, तूने कल मेरा औरिया दे के मुझे सियाल मारने से इनकार कर दिया, मैं ही भाई सियाल हूँ। तो ये ऐसा मुआशरा है। तो अब मेरी हालत ये होती है और मैं अल्हम्दुलिल्लाह सुकून है, मैं इंजॉय करता हूँ। मैं लोगों को अक्सर वो बात बताता रहता हूँ कि जब तक आपकी बुनियादी ज़रूरियात जितनी जल्दी हो सकता है ना, जितनी जल्दी हो सकता है अपनी बुनियादी ज़रूरियात को ख़त्म करें, ताकि आपको दुनिया का, और भाई फिज़िकल नीड्स पे तो दुनिया का हर जानवर भी रहता है। ऊपर की बात करें, आपको ऐसे चक्कर में डाल दिया गया है इस मुकाबलेबाजी में जिसका बेनिफिशियरी जौन सा ना
वो कैपिटलिस्ट माइंडसेट है कि आपको जब एक फ़ोन से तसल्ली नहीं होती तो आप कहते हैं कि मैं लेटेस्ट मॉडल का फ़ोन ख़रीदूंगा, लेटेस्ट मॉडल की गाड़ी ख़रीदूंगा तो मुझे सुकून मिलेगा। कभी नहीं मिलेगा। दुनिया के खुश तरीन लोग जिस खित्ते में रहते हैं, जो भी हैं, उनका इमारत से और पैसे से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। हैप्पीनेस इस सब कुछ और है। लेकिन ये एहसास, वो कहता ना, ये एहसास आप अक्सर 90% लोग ये एहसास कर नहीं पाते। आप खुद सोचे ना, जिसको का पेट खाली है, जो गाड़ी पे नहीं बैठा, उसको आप कुछ भी कह दें कि यार तू खुश है इस वक्त, तेरी जिंदगी अच्छी है, वो कहता है आप गड्डी ते बैठे हैं ना, मैनू नहीं बहन देंदा। तो इसलिए भी ठीक है, उसको कामयाब आप करवाएं, उसे फिजिकल नीड से बाहर निकालें जितनी जल्दी हो सकता है, ताकि वो भी दूसरी कुछ और देख सके। यहाँ पे सारी जिंदगी अपना पेट ही नहीं भरता, फिजिकल नीड्स पे ही लगे रहते हैं, मॉडलों पे ही लगे रहते हैं। मैं अक्सर लोगों को जानता हूँ जो कि पिछले 40 साल से कभी फाइल लेते हैं, फिर 5 मरले का घर प्लाट लेते हैं, फिर वो घर प्लाट लेते हैं, फिर वो घर बनाते हैं, फिर उसको बेचते हैं, फिर 10 मरले की फाइल लेते हैं। अब वो तकरीबन 25 साल से 30 साल से घर ही नहीं बन पा रहा, तो अभी तक उनकी वो ख्वाहिश ही नहीं पूरी होनी पा रही कि बड़ा घर चाहिए। तो वो मुझे एहसास होता है कि वो अगले दुनिया के लिए कब कितना टाइम मिलेगा। आपको सोचें 60-70 साल तक आप नौकरी करते रहें और पैसा ही कमाते रहें, तो आपको बाकी काम करने का या सोचने का टाइम कब मिलेगा। तो ये जो मॉडेस्टी है, ये बाय चॉइस है। और अभी भी लोग जिन्होंने बातें करनी है वो करते हैं। हाँ जी, तो जी तुसी सारा कुछ वेख लिया जी, हुण तुसी स्कूटर चला सकते हो, हुण तुहानू वेख के किसी ने आया थोड़ी कहना है कि जी ये फलाना स्कूटर नहीं गड्डी नहीं ला सके, गड्डियाँ खलोतियाँ हुई ने। तो वो लोग तो जो कहते हैं वो तो कहते ही रहेंगे। लेकिन मैं आपको सच, एक बड़ी प्राइवेट बात का सच बताया आपको कि ऊपर कुछ नहीं है। इतना ना भागिएगा कि जो खोया वो कभी वापस ना आए, इतनी दूर ना निकल जाइएगा क्राउड को फॉलो करते 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 करते। खुशी बड़ी स्टेट ऑफ माइंड कुछ और ही होता है। मैं अक्सर कहा, मेरा एक क्लाइंट था, मैं उस कहानी से इस बात का इख्तिताम करूंगा कि मेरा एक क्लाइंट था, फैक्ट्री ऑनर था, यंग लड़का, वालिद साहब ने सेट की हुई थी, उस फैक्ट्री ऑनर था, उसे नई से नई गाड़ियों का शौक था, BMWs का, टॉप लेवल की गाड़ी, सूटेड, ऐसा धुला धुलाया शख्स जैसे आप उसको कह कोई मॉडल होगा, अच्छी टॉप लेवल की यूनिवर्सिटियों से पढ़ा हुआ, ज़बरदस्त, इतना बड़ा घर में रहने वाला। उसकी शादी हुई तो माशाल्लाह वो बच्ची भी ऐसे थी जैसे कोई हूर होती है। तो मेरे पास एक दिन आया कि जी, शादी को भी मेरे ख्याल 1.5-2 महीने हुए थे, और उनकी शादी के ऊपर आधा लाहौर इनवाइटेड था, 2,500-3 हज़ार का बंदों का वलीमा था, टॉप पॉलिटिशियन, सब कुछ लोग मौजूद थे। 1.5 महीने के बाद मुझे कहता है जी तलाक हो रही है। मैं परेशान रह गया। तो कहता है, मैंने कहा हुआ क्या? कहता है कि हमारी लड़ाइयाँ शड़ाइयाँ, झगड़े शगड़े। कहता है हम इस्लामाबाद से 5 स्टार होटल से में ठहरे हुए थे, वहाँ से निकले, गाड़ी में बैठे। कहता है हम गाड़ी में आते आते जो लोग देख रहा था ना, लोग ऐसे थे हमें मुड़ के देख रहे थे कि यार वाओ व्हाट अ कपल, वाओ। फिर गाड़ी, फिर स्टाइल। कहता 1,000 रुपया मैं ऐसे टिप देता फिर रहा था। कहता हम गाड़ी में बैठे, हर बंदा मुड़ के देख रहा है, सलूट मारे जा रहे हैं, क्या यार व्हाट अ वंडरफुल कपल दे आर, व्हाट अ ब्यूटीफुल कपल दे आर। कहता हम गाड़ी में बैठे, लड़ाई शुरू हो गई। कहता हम बेरे तक पहुंचे, उतरे, लड़ाई हो रही थी, वहां पे लोग फिर मुड़ मुड़ के देख रहे हैं, मुड़ मुड़ के देख रहे हैं। कहता थक गया लड़ते 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 लड़ते, लाहौर के मोटरवे से उतरे, ठोकर से नीचे उतरे। कहता चूं ही ठोकर से नीचे उतरे, आपको पता साथ ही
अब बंदा अपनी औकात में आ जाता है जब वो आगे टांगे रोड रेड़े खोती गाड़ियां चल रही होती हैं। कहता है वो जो ही मैं ठोकर से उतरा तो आगे एक वो नहीं होते जो घरों से कूड़ा उठाते हैं, उन्होंने खोती गाड़ी के ऊपर बड़े बड़े वो कपड़े के बना के रखे होते हैं कूड़ा डालने वाले। कहता है वो एक खोती गाड़ी आ रही तो मरी हुई खोती ते काला जिहा मुंडा ते धोती ओदी पाटी हुई, कुर्ता ओदा गंदा, पता नहीं कि 6 महीने तो नहाया नहीं होना, वाल चिपके हुए। कहता उसके साथ एक काली कलोटी ओदी बीवी होनी है, वो भी पाटे हुए कपड़े, बच्चा उसने चिपकाया हुआ साथ, वो भी कूड़े तो कुछ खा पी रहा सी। कहते उसने उसको इतनी जोर से जफ्फी डाली हुई थी लड़की ने अपने मियाँ को, और वो खोती भगा रहा था, और कहता उसके चेहरे पे इतनी खुशी थी। कहता मेरा दिल किया मैं गाड़ी को पुल से नीचे गिरा दूं, खुदकुशी कर लूं कि यार ये जिंदगी है। मैंने आपसे कहा है जिसके पास जो चीज नहीं ना होती कामयाबी वो है। कहता है उस वक्त मुझे वो खोती रेड़ी वाला बंदा जिसकी तरफ कोई शक्ल देखे ना अपने से बेहतर लगा, और मुझे अपनी हसीन हूर से बेहतर वो काली कलोटी लड़की फटे हुए कपड़ों की जो कभी 6 महीने से नहाई नहीं होगी, कूड़े का खाती होगी, वो लगी। कहता मुझे उस दिन एहसास हुआ भाई साहब आप क्या बात कहते हैं। अब वो शादी टूट गई। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कभी भी दुनिया की ये एक ऐसा क्राउड है, हम भागी जा रहे हैं पागलों की तरह, कभी भी दुनिया की डेफिनेशन अपने ऊपर मुसल्लत मत कीजिएगा। बड़ों से जो उस तरफ पहुंच चुके हैं ना, पहले उनसे पूछ लीजिएगा उन्होंने उधर पहुंच के क्या देखा, ताकि वो आपको बता सकें। तो बैलेंस करके लाइफ को चलिएगा और अपने आप को ग्रो कीजिए। ओके, जज़ाकल्लाह।